संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो, बोध हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आया है प्रश्न कि क्या है प्राण और इसका ऊर्ध्वगमन कैसे होता है, यानी हम इसे ऊपर कैसे उठा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। इस पर आज हम संक्षिप्त से चर्चा आपके सामने रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि किसे कहते हैं प्राण। आप तो हमेशा सुनते होंगे ना, प्राण उसके चले गए, वह प्राणी है। तो इस तरह के शब्द आप सुनते रहते हैं। आप जानते हैं कि प्राण क्या है, प्राणी क्या है। जिसमें हो प्राण उसको कहते हैं प्राणी। अब यह है क्या प्राण? इसका सामान्य होता है अर्थ जीवनी शक्ति, जीवन देने वाली शक्ति। जिस ऊर्जा के कारण से जीवन है, आप जीवित हैं, वह जो ऊर्जा है उसे हम कहते हैं प्राण। और यह प्राण जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी सजीव हैं, सब में ही प्राण है। वैसे तो यह प्राण विश्वव्यापी होता है, लेकिन जिसमें जीवन नहीं है उसमें यह प्राण होता है सुप्त रूप में, और जिसमें जीवन है वहां प्राण जागृत होता है। तो आप जान लें कि इसके दो हुए स्वरूप, जागृत और सुप्त। जागृत यह प्राण कहाँ होता है? जिसमें जीवन है, वहां यह प्राण जागृत है। यह प्राण जो है यही जीवन का आधार है। और यह प्राण सब में होता है अलग अलग। हम सभी मानव हैं यहाँ, लेकिन सब में एक सा यह प्राण नहीं होता है। अब देखिए कि कोई व्यक्ति है कि जिसमें कि टैलेंट बहुत है, जिसमें की प्रतिभा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, और जो समाज हेतु, दूसरे हेतु वह बहुत कुछ करता है या कर सकता है, तो वहां उस व्यक्ति में प्राण की मात्रा अधिक है। और जो व्यक्ति रुग्ण है, रोगी है, हताश, निराश और अपने में ही सिमटा हुआ, वह व्यक्ति इस ऊर्जा से हीन है। यानी कि व्यक्ति में प्राण तो है ही, लेकिन यह प्राण जो है अल्प रूप में है, वह कम है। और हमारे इस शरीर में भी यह प्राण कहीं पर अधिक सक्रिय है और कहीं पर यह सक्रियता है कम। आप अपने शरीर का ही निरीक्षण कीजिए, देखिए कि कहां पर इसकी सक्रियता ज्यादा है। शरीर मेरा सक्रिय कहां ज्यादा है, कौन से अंग ज्यादा सक्रिय होते हैं। जिसमें सक्रियता अधिक, तो वहां पर ज्यादा है इस ऊर्जा की मात्रा, वहां पर अधिक है प्राण। और जहां सक्रियता कम, वहां यह प्राण है कम। और हम अपनी इस ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह जो है ऊर्जा, यही हमारे स्वास्थ्य का, सामर्थ्य का, टैलेंट का
आधार है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अंदर इस ऊर्जा को अधिक से अधिक बढ़ाएं, और यही ऊर्जा जब बहुत बढ़ जाती है तो रिद्धि सिद्धि शक्ति भी बन जाती है। हम अपने इस ऊर्जा को बढ़ाएं। यह बढ़ेगी हमारे अंदर में कैसे? इसका ऊर्ध्वगमन होगा कैसे? इसे हम नीचे से ऊपर किस तरह से ले जा सकते हैं? हालांकि रहेगा यह बल सब जगह, लेकिन हम अपने संकल्प द्वारा, अपनी साधना द्वारा इसे कहीं पर अधिक सक्रिय बना सकते हैं। जैसे योग साधनाओं में होता है कि योगी अपनी इस ऊर्जा को ऊपर चढ़ाता है धीरे धीरे, और मस्तिष्क, और इसे आध्यात्मिक भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते, तो सहस्त्रार तक लेकर जाता है। और फिर वह चाहे तो अपने इस प्राण ऊर्जा को शरीर के बाहर भी कर सकता है या कर लेता है। तो यह एक विज्ञान है, यह एक टेक्निक है जिसे सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और इसको जानने के बाद, इसको सीखने के बाद आपकी सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी, आप में टैलेंट बहुत हो जाएगा, आप में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ सिद्धियाँ हो जाएंगी कि आम लोगों के लिए आश्चर्य होगा। तो मित्रों, यदि आप ऐसा सीखना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ें और इसका लाभ लें। जो भी सज्जन सीखना चाहते हैं वे कमेंट अवश्य ही हमें करेंगे, और वैसे लोगों के लिए हम फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे कि हम कैसे अपने प्राण को ऊपर चढ़ा सकते हैं और अपने अंदर में प्राण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमारा स्वास्थ्य और हमारी जो है टैलेंट वह और बढ़े, उत्तम हो, और रिद्धि सिद्धियों का मार्ग खुले, और अंत में हम अपने आप को शरीर के बाहर भी किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। धन्यवाद।